जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.3, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। अब देखते हैं कैसे सिद्ध करना है इन्हें। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। यदि √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये p/q के रूप में लिखी जाएगी। मतलब √5 = p/q, जहाँ q ≠ 0, जहाँ q ≠ 0 तथा p और q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। p और q क्या होंगे? पूर्णांक। p तथा q पूर्णांक संख्या होंगी। पूर्णांक संख्या है। p और q एक पूर्णांक संख्या है तथा p और q का एक के अतिरिक्त p और q का एक के अतिरिक्त p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हमने माना है। क्योंकि ये p/q परिमेय संख्या के रूप में √5 लिखा हुआ है, तो p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब हम लिखते हैं, इस चीज़ को तिरछा गुणा कराएंगे। p = √5q, p = √5q। दोनों साइड का वर्क करेंगे। p² = 5q² हो जाएगा। इस तरह से दिख रहा है कि जो 5 है वो p² को विभाजित कर रहा होगा, यानी डिवाइड कर रहा होगा। तो इस समीकरण से दिख रहा है कि जो 5 है वो p² को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो 5 p² को विभाजित करेगा। यदि 5 p² को विभाजित करेगा तो 5 p को भी विभाजित करेगा। 5 p को भी विभाजित करेगा। 5 p को भी विभाजित करेगा। तो हम लिखते हैं p = 5 के। यदि 5 p को विभाजित कर सकता है
तो p बराबर 5k, यानी k वो मान होगा जितनी बार p से जब 5 से जब p को भाग दिया जाएगा तो जितनी बार जाएगा वो मान होगा k। तो इसलिए हम p बराबर 5k मान लीजिए। p बराबर 15 हो तो 15 को 5 से भाग देंगे तो 5 नहीं 15, तो 15 बराबर 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 के स्थान पर क्या मान लें k, तो कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए हम k मान लेते हैं क्योंकि p पता नहीं है, इसलिए p बराबर 5k। अब इस p बराबर 5k की वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं। तो p के स्थान पर कितना रख देंगे 5k, 5k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। 5 मतलब 5k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। यहाँ दिख रहा है कि जो 5 है वो q स्क्वायर को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, यानी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। इस समीकरण के हिसाब से दिख रहा है, समीकरण 2 के हिसाब से, यानी 5q स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 5 अगर q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो q को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि p का भी गुणनखंड 5 है और q का भी गुणनखंड 5 है, यानी p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इस प्रकार p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जबकि यहाँ क्या कहा गया है, p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ आ गया p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि कहा गया है p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, जबकि यहाँ आ गया कि 5 p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ दूसरा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। अगर परिमेय संख्या है तो a/b के रूप में होगी। मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है माना। मान लेते हैं कि 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b एक परिमेय संख्या, मतलब 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो a/b के रूप में लिखी होगी। यदि इस तरह होगी जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 तथा a एंड b एक पूर्णांक हैं तथा a और b का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ
गुणनखंड नहीं है। नहीं है, कोई भी वैलेंट गुणनखंड नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 + 2√5। थ्री प्लस 2√5 इज इक्वल टू a/b। तो 2√5 इज इक्वल टू a/v -3। √5 इज इक्वल टू a/b -3 और 2 इधर आएगा, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या आएगी, तथा उसे किसी परिमेय संख्या से डिवाइड करेंगे या परिमेय संख्या से भाग देंगे तो भी परिमेय संख्या रहेगी। तो ये पूरा क्या रहेगा, एक परिमेय संख्या। वो परिमेय संख्या हम मान लेते हैं कि वो परिमेय संख्या है p/q। मान लेते हैं परिमेय संख्या क्या है, p/q। परिमेय संख्या क्या है, p/q। ये इतना हम मान ले कि ये p/q होगा। क्या होगा, p/q। अब ये पहला क्वेश्चन हम लगाए थे कि √5 इज इक्वल टू p/q। तो √5, अब वही फर्स्ट क्वेश्चन का सारा स्टेप आगे कर देना है, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन में हमने देख लिया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम लिखेंगे कि 3, यहाँ से पहले क्वेश्चन का ही सारा स्टेप आगे कर देना है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में लगा चुके हैं। इसलिए हम लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, इसके आगे का देखते हैं। ये √5 सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, मान के कर चुके हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कर चुके हैं। यही सारा स्टेप यहाँ फिर से कर देना है। तो अब हम नहीं करते, आप लोग कर लीजिएगा। तो हम सीधे लिख देते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरे के पहला क्वेश्चन कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी ऐसा ही करते हैं, मान लेते हैं कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो यदि 1/2 एक परिमेय संख्या होगी तो 1/2 बराबर p/q के रूप में लिखी होगी। तो मान लेते हैं a/b, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 और a एंड b एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। ये हमेशा मानना पड़ेगा कि a और b हमेशा पूर्णांक हैं, तथा a और b का कोई कॉमन, a और b का कोई एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। 1/√2 है, तो तिरछा गुणा कराते हैं। तो b इज इक्वल टू √2a, √2a। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो b² बराबर 2a²। यहाँ समीकरण 1 मान लेते हैं। इस समीकरण से हमें दिख रहा है कि जो 2 है b² को डिवाइड करेगा।
दो बी स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो दो बी को भी विभाजित करेगा, दो बी को भी विभाजित करेगा। अब यदि दो बी को विभाजित करेगा तो b इज इक्वल टू 2k हो जाएगा। यदि b बराबर 2k हो जाएगा तो इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, इसमें रखेंगे b के स्थान पर 2k का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, 4k स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, 2 से 4 काटेंगे कितना बचेगा 2k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2। इस समीकरण से हमें दिख रहा है कि जो 2 है वो a स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी इधर गुणा कर रहा है इधर आके भाग करेगा, तो a स्क्वायर को विभाजित करेगा। 2a स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 2a को विभाजित करेगा। अगर a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो a को भी विभाजित करेगा, यानी पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि जो 2 है वो b का भी गुणनखंड है और 2 a का भी गुणनखंड है। अतः 2 a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, a और b का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हमारे मानने के हिसाब से जो 1/√2 है ये एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। दिया हुआ है 7√5। क्या दिया हुआ है, 7√5 दूसरा पार्ट दिया हुआ है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। तो 7√5 इज इक्वल टू a/b हम मान लेते हैं, a/b। अगर परिमेय संख्या है तो a/b के रूप में लिखा हुआ होगा, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई परिमेय संख्या है तो a/b या p/q के रूप में लिखा होगा, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 यानी q इज नॉट इक्वल टू 0। तथा a और b एक पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है। तथा a और b का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर ये सारे नियम फॉलो होते हैं तो एक परिमेय संख्या है, अगर नहीं फॉलो होते तो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से तिरछा गुणा कराएंगे तो √5 b इज इक्वल टू a/√5
7, a/7। यहाँ देखते हैं कि a/7 क्या, a/7, एक मिनट ऐसे रहने देते हैं यहाँ, a/b और 1/7, सिर्फ 7 को इधर लाते हैं तो ये देखते हैं ये एक परिमेय संख्या है और 7 भी एक परिमेय संख्या है। यानी किसी परिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो वो परिमेय संख्या ही रहती है। अतः √5 बराबर ये परिमेय संख्या रहेगी, तो इसको हम मान लेते हैं 1/7 a/b बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या है। p/q भी परिमेय संख्या है, p/q। फिर ये पहला क्वेश्चन बन गया। अतः हम जानते हैं कि क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7√5 √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने इसके आगे का ये क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसके आगे आप कर लेंगे पहले क्वेश्चन के सारे स्टेप। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने एक बार कर लिया है, बार बार वही नहीं करेंगे, आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 + √2। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो हम 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या तो मान लेते हैं 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यदि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में लिखी हुई होगी। तो मान लेते हैं 6 + √2 = p/q, जहाँ q ≠ 0। a/b भी मान सकते हैं, p/q किसी भी, बस p/q के रूप में लिखी हुई होनी चाहिए। p and q एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, तथा p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यदि सारे नियम, यानी ये इतने नियम अगर फॉलो होते हैं तो एक परिमेय संख्या है, अगर ये नियम फॉलो नहीं होते तो एक अपरिमेय संख्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से 6 को इस साइड में कर लेते हैं, तो √2 = p/q - 6। अगर किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाते हैं तो संख्या क्या रहती है, परिमेय ही रहती है। अतः √2 ये पूरे को हम मान लेते हैं a/b, ये भी परिमेय संख्या है। तो हम p/q - 6 यानी √2 बराबर a/b, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया हुआ है। इसके आगे का ये b बराबर √2 a से, a बराबर √2b। चलिए कर लेते हैं दोबारा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही हल किया गया है। अब दोनों साइड का वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b² = a²। यहाँ से ये समीकरण 1 मान लेते हैं। इस समीकरण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो 2 है a² को विभाजित करेगा, 2 a² को विभाजित करता है। तो 2 जो है a को भी विभाजित करेगा।
यदि 2a को विभाजित करेगा तो a इज इक्वल टू 2k लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को उठाकर समीकरण 1 में रखते हैं तो टू बी स्क्वायर बराबर a के स्थान पर 2k का होल स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर यहाँ 2 से 4 कटेगा 2k स्क्वायर। इस समीकरण 2 से हमें ये दिख रहा है कि 2 जो है b स्क्वायर को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा। तो 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा, अतः 2b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये 2 है वो a का भी गुणनखंड है और b का भी गुणनखंड है। अतः हम लिखते हैं कि 2a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन यहाँ शर्त क्या है, p और q को एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यदि एक परिमेय संख्या है तो p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, परंतु आया क्या, 2a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक ही आता तो ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती।